फ्रांस की राजधानी पेरिस को यूं तो लव सिटी कहा जाता है। दुनिया भर से जो प्रेमी जोड़े हैं वो पेरिस में आते हैं और लोगों का पसंदीदा शौक है कि पेरिस में रोमांटिक तस्वीरें खिंचवाना। लेकिन यही पेरिस अब धूं धूं करके जल रहा है। पेरिस में बीते करीब 4 दिन हो गए और वहाँ पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस हिंसा की शुरुआत दरअसल तब हुई थी जब पुलिस ने एक लड़के को गोली मार दी। कहा तो ये जा रहा है कि भाई ठीक है, ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है। पुलिस ने एक लड़के को गोली मार दी और दरअसल उस लड़के ने ट्रैफिक पुलिस ने उसको पहले रोकने के लिए कहा। जब वो नहीं रुका तो पुलिस ने उसको पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। ये लड़का जो है बताया जा रहा है ये दरअसल अरब मूल का लड़का था और इसको लेकर के जो फ्रांस में रहने वाले जो तमाम जो शरणार्थी हैं, जो मुस्लिम जो वहाँ पर रिफ्यूजी हैं, जो प्रवासी हैं, उन्होंने दरअसल पूरा जो है फ्रांस को जला दिया है, पेरिस को जला दिया है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद कई सारे सवाल उठ कर आए हैं। क्या फ्रांस में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरह से पुलिस ने किसी को गोली मारी और फ्रांस जल उठा? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। फ्रांस में दरअसल एक नियम है और नियम ये है, वो ये नियम कहता है कि पुलिस अगर किसी को रोकती है और उसके बाद भी वो नहीं रुकता है तो पुलिस को आशंका होती है अगर कि भाई ये व्यक्ति जो है अपराधी हो सकता है या ये व्यक्ति जो है कोई अपराध करने जा रहा है, इसलिए पुलिस की बात नहीं मान रहा, तो वहाँ कानूनन पुलिस को ये हक मिला हुआ है, उसको गोली मार देते हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। फ्रांस में हर साल ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं। साल 2022 में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर ऐसी करीब 13 इंसिडेंट हुए थे। 13 लोगों की जान इसके कारण गई थी, पुलिस ने गोली मार दी थी। लेकिन अब ये लड़का क्योंकि अरब मूल का बताया जा रहा है, एक प्रवासी बताया जा रहा है, एक रिफ्यूजी बताया जा रहा है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो प्रवासियों की, रिफ्यूजियों की जो प्रॉब्लम आई थी, क्या उसके कारण फ्रांस जल रहा है? ये सवाल आज देश और दुनिया के सामने है। इस पूरे दंगे में किस हद तक पेरिस में आग लगी है, इसका आप अंदाज़ा ये लगाइए कि पेरिस में बाकायदा 2000 से ज़्यादा गाड़ियां जला दी गई हैं। 2000 से ज़्यादा वहाँ पर गाड़ियां जलाई गई हैं। वहाँ पर बैंक जो हैं उड़ा दिए गए हैं और बड़े बड़े शोरूम्स जो हैं उनको लूट लिया गया, बुरी तरह से उनको आग लगा दी गई है। कई कई दिन तक वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो धू धू करके जल रही हैं। मार्सिली एक लाइब्रेरी है, वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बताया जा रहा है, जहाँ 10 लाख किताबें हैं। ये जो दंगाई थे उन्होंने इन किताबों को भी, इस लाइब्रेरी को आग लगा दी। वो लाइब्रेरी भी बुरी तरह से जल रही है। तो अब सवाल कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या दरअसल फ्रांस और यूरोप ने जिस तरह से बीते कुछ दिनों में जो इस्लामी देशों से, मुस्लिम देशों से जो दरअसल शरणार्थी या प्रवासी जो हैं उनके लिए जो अपने दरवाजे खोल दिए थे, क्या उसके कारण फ्रांस में ऐसा हो रहा है? मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये एक फ्रांस के एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का ट्वीट है। वो साफ तौर पर ये ट्वीट करके लिखते हैं कि ये पूरे जो दंगाई हैं ये मुस्लिम इस्लामी जो जिहादी हैं वो हैं जो इस तरह से दंगा कर रहे हैं। ये फ्रांस के जर्नलिस्ट लिख रहे हैं इस तरह से। और इसके बाद ये सवाल उठता है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई फ्रांस ने और फ्रांस क्यों, फिर मैं कह रहा हूँ पूरे यूरोप ने जिस तरह से दरवाजे खोले थे। आपको याद होगा कुछ साल पहले ये पूरा एक बड़ा विवाद हुआ था और उसके बाद दुनिया के 2-3 देशों से जो है, अफ़गानिस्तान से, मोरक्को से, सीरिया से, जो एक बड़ी तादाद में लोग निकले थे और उनको यूरोप में जगह मिले ना मिले उसको लेकर एक बड़ा विवाद चला था। बाद में एक तस्वीर आई थी, एक छोटे बच्चे की तस्वीर आई थी जो समुद्र के किनारे जो है वो उसका शव मिला था। और वो जो है एक ह्यूमन राइट्स का और प्रवासियों का, शरणार्थियों का और जो ये जो मुस्लिम रिफ्यूजी हैं उनका एक बड़ा मुद्दा दुनिया में बन गया था। और उसके बाद जो है पूरे यूरोप ने अपने दरवाजे जो हैं वो खोल दिए। पूरे यूरोप ने अपने दरवाजे जो मुस्लिम शरणार्थी हैं उनके लिए खोल दिए। अब ये बताया जा रहा है कि जर्मनी, फ्रांस और ऐसे तमाम देशों में इस वक्त करीब 12 से 13 लाख जो हैं ये मुस्लिम शरणार्थी हैं जो रह रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इन मुस्लिम शरणार्थियों पर यूरोपीय यूनियन का, इन देशों का अरबों खरबों रुपया खर्च हो रहा है, क्योंकि इनको जिनको शरण दी जाती है, जिनको शरणार्थी के तौर पर रखा जाता है, उनको सरकार के से जो है कुछ ना कुछ आर्थिक मदद हर महीने मिलती है। अब इसके कारण होता यह है कि इस पॉलिसी, इस नीति के कारण होता यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं
जो अपने देश में से निकलते हैं और दुनिया के किसी और देश में, मुल्क में जाकर प्रवासी की तरह, शरणार्थी की तरह बस जाते हैं, उनको हर महीने एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। तो उनको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, और आपको सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और उसके बाद आप जो चाहें वो करें। और जो चाहें वो करें में होता क्या है कि ये दरअसल जो है एक समस्या क्राइम को लेकर और जिहाद को लेकर जो है यूरोप के लिए बनती जा रही है। इन शरणार्थियों के आने के बाद, इन रिफ्यूजियों के, प्रवासियों के आने के बाद जर्मनी में अपराध का दर जो है वो बढ़ गया है। जर्मनी में अपराध का दर बढ़ गया। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों जो है फ्रांस और मोरक्को के बीच जो फुटबॉल का मैच हुआ था, उसमें उस मैच के बाद क्या हुआ था, उस मैच के बाद जो है फ्रांस में और बेल्जियम में आग लग गई थी, क्योंकि मोरक्को जो है वो मैच हार गया था। इस तरह की घटनाएं जो हैं, आपने ये भी देखा होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट मैच होता था तो बाकायदा कश्मीर में आग लग जाती थी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो है पाकिस्तान हार जाता था तो उसका मातम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मनाया जाता था। ठीक वैसी सिचुएशन जो है अब यूरोपीय देशों में आ गई है। तो यूरोपीय देशों में अब लोग ये चिंता कर रहे हैं कि क्या ये जो शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोले थे, क्या ये दरअसल उनके लिए एक मुश्किल बन गई है, उनके लिए एक जो है ये एक समस्या आ गई है। इसको लेकर फ्रांस में बहुत चर्चा हो रही है। बड़ी बात जानते हैं क्या, बड़ी बात ये भी है कि सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, एक लड़के को पुलिस ने गोली मार दी तो ये एक ह्यूमन राइट का मुद्दा, अगर मान लीजिए ह्यूमन राइट का इशू है भी, तो इसके लिए क्या आप उस देश को जला देंगे जिस देश ने आपको शरण दे रखी है? अगर इस तरह से किसी एक मौत पर जो है अगर दंगे भड़कने लगे तो सवाल ये उठता है, इसी फ्रांस में, इसी पेरिस में चार्ली हेब्दो एक मैगज़ीन थी जिसने मोहम्मद साहब का एक कार्टून छापा था, और जिसको लेकर जो इस्लामी आतंकी थे उन्होंने चार्ली हेब्दो की मैगज़ीन जो पत्रिका थी उसके दफ्तर पर जो है हमला किया था। उसमें आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने की हिम्मत कर ली थी। और न सिर्फ उनको मार दिया था बल्कि उसके बाद इन लोगों ने नारे लगाए थे कि पैगंबर मोहम्मद का बदला जो है हमने ले लिया। तो उस वक्त तो पेरिस में, उस वक्त तो बाकी कहीं पर भी दंगे नहीं भड़के थे। तो सवाल फिर ये उठता है कि ये ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी कौम है जो कोई घटना होने पर इस तरह से पूरे देश को या फिर पूरे शहर को जला देते हैं। ये सवाल इस वक्त जो है फ्रांस में पूछा जा रहा है। फ्रांस में जो कुछ हुआ, अब ये फ्रांस और यूरोप जो है इस पर चिंतन कर रहे हैं। फ्रांस और यूरोप में बहुत सारे लोग ये खुलकर कह रहे हैं कि ये गलती हो गई। फ्रांस और यूरोप में बहुत सारे लोग ये खुलकर कह रहे हैं कि अब जो है फ्रांस और यूरोप जो है धीरे धीरे यहाँ पर भी डेमोग्राफी चेंज होगा और यहाँ पर इन हालात को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि फ्रांस में ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद भारत को भी सोचना होगा। मतलब भारत में उन लोगों को सोचना होगा जो लोग ये कहते हैं ना, रोहिंग्याज जो शरणार्थी कहते हैं कि रोहिंग्याज को बसा लेना चाहिए, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या, बांग्लादेशी शरणार्थी तो हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में है ही, और उसके कारण कई शहरों में क्राइम का ग्राफ बढ़ता है, वो आपको मालूम है। लेकिन अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के बाद रोहिंग्याज की समस्या भी हमारे सामने है। रोहिंग्याज को लेकर भी बहुत लोग जो हैं कहते हैं कि भाई वो लोग जो हैं बड़े शरणार्थी हैं, बड़े परेशान हैं, इसलिए उनको बसा लेना चाहिए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप दरअसल किसको शरण दे रहे हैं, किसको आप बसा रहे हैं, क्यों बसा रहे हैं, और इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है फ्रांस में ये जो दंगे हो रहे हैं, इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं इमानुएल मैक्रों, वो बड़े उदारवादी माने जाते हैं, और पिछला चुनाव में जब उदारवादियों की जीत हुई थी तो दुनिया भर में जो लेफ्ट लीनिंग जो मीडिया बड़ा खुश हुआ था कि भाई देखो फ्रांस में जो है कट्टरपंथी जो हैं वो हट गए, राइट विंगर हट गए, और अब जो है फ्रांस में एक उदारवादी सरकार आ गई है। लेकिन अब जो है इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह के दंगे वहाँ हुए हैं, वहाँ वास्तव में अब जो इमानुएल मैक्रों हैं या फिर जो उदारवादी वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनको पब्लिक का कितना सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि फ्रांस ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से हमारा शहर, हमारा देश जल जाएगा। लेकिन अब जबकि देश जल रहा है तो लोग बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि इससे
यूरोप कुछ सबक लेगा नहीं लेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम हमको तो सबक ले लेना चाहिए कि जो लोग कम से कम भारत में ये कहते हैं कि रोहिंग्यास को बसा लो, इनको जो है मुफ्त की रोटी दो, इनको जो है रहने की जगह दो, उनको समझना पड़ेगा कि इस तरह की पॉलिसी से आप अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।